हेलो एवरीवन। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ के बारे में बात करने वाले हैं। लखनऊ जिले के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आपको एकदम ठीक से याद रखना है, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम जैसे कि आरओ और यूपीपीसी 2025 के प्रीलिम्स में दोनों में से दोनों एग्जाम में या फिर किसी भी एक एग्जाम में आपसे लखनऊ जिले से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले बात की जाए तो सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र यानी कि रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है, तो सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र लखनऊ में है, यानी कि रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर। अगर बात की जाए कि लखनऊ की, तो उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, यानी कि लखनऊ के उत्तर प्रदेश के बिल्कुल सेंटर में, केंद्र में आपको लखनऊ देखने को मिल जाता है। लखनऊ की बात की जाए तो ये गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगर बात की जाए कि लखनऊ मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो लखनऊ मंडल में लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी, ये 6 जिले आपको लखनऊ मंडल में देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि उत्तर प्रदेश राज्य की जो राजधानी है वो आपकी लखनऊ ही है। लखनऊ में ही आपका सचिवालय भी है। अगर बात की जाए विधानसभा इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ की, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है, जो बेंच है, वो आपकी लखनऊ में ही है। अगर बात की जाए विधानसभा विधान परिषद कहाँ पर है, सचिवालय कहाँ पर है, तो ये सब लखनऊ में है, मैंने आपको अभी बताया। अगर बात की जाए न्यायिक अनुसंधान एवं तो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र यानी कि जेटीआरआई कहाँ पर है, तो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में ही है। ये जो न्यायिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है ना, यहीं पर जजेस वगैरह की ट्रेनिंग होती है। जो भी न्यूली अपॉइंटेड पीसीएसजे वगैरह होते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग यहीं पर होती है। अगर बात की जाए कि प्रदेश में जो 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं, उनमें से एक कहाँ पर है, तो उनमें से एक लखनऊ में भी है। तो याद रखिएगा कि यूपी में जो 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है, उनमें से एक आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। अगर बात की जाए स्टेट लेवल के सौर ऊर्जा पार्क की, यानी कि सोलर एनर्जी पार्क स्टेट लेवल का, यानी कि राज्य स्तरीय सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर है, तो राज्य स्तरीय सौर ऊर्जा पार्क आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। अगर बात की जाए एशिया के पहले डीएनए बैंक की, तो एशिया का पहला डीएनए बैंक लखनऊ में है। अगर बात की जाए कि यूपी में जो 2 फॉरेंसिक लैब हैं, उनमें से एक कहाँ पर है, तो उनमें से एक लखनऊ में है। अगर बात की जाए कि 2 साइबर थानों में से एक लखनऊ कहाँ पर है, तो एक आपको साइबर थाना लखनऊ में देखने को मिलता है और एक फॉरेंसिक लैब देखने को मिलती है। अगर बात की जाए कि देश का 5वां मेमोरी लैब कहाँ पर है, तो देश की 5वीं मेमोरी लैब आपको लखनऊ में देखने को मिलती है। अगर बात की जाए कि यहाँ पर कौन सा टेक्नोलॉजी पार्क प्रस्तावित है, तो चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी पार्क आपका लखनऊ में ही प्रस्तावित है। प्रदेश में 3 हज हाउस हैं, उनमें से एक आपको लखनऊ में देखने को मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो लखनऊ कानपुर रोड है, अमौसी एयरपोर्ट के थोड़ा सा आगे आपको हज हाउस देखने को मिल जाता है। अगर बात की जाए रमाबाई अंबेडकर मैदान की, तो रमाबाई अंबेडकर मैदान आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है, तो स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। कृषि संयंत्र कारखाने कहाँ पर हैं, तो कृषि संयंत्र के कारखाने लखनऊ में आपको देखने को मिलते हैं। लखनऊ जामदानी, जरदोजी और चिकन के काम के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और ये क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 10 से 12 बार पूछा जा चुका है यूपीपीएससी के एग्जाम्स में। तो याद रखिएगा, जामदानी, जरदोजी और चिकन के काम के लिए लखनऊ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। गजक और रेवड़ी की इंडस्ट्री की बात की जाए, रेवड़ी आपने देखा होगा, तो रेवड़ी खाई भी होगी आपने, तो गजक और रेवड़ी के लिए लखनऊ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर बात की जाए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की, यानी कि सीडीआरआई के लिए, तो सीडीआरआई यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। अगर बात की जाए सी मैप की, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, इसको सी मैप बोलते हैं, तो सी मैप यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में है। अगर बात की जाए क्षेत्रीय आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर की, तो क्षेत्रीय आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर यानी कि रीजनल आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर आपका लखनऊ में है। अगर बात की जाए पशु जैविक औषधि संस्थान की, तो पशु जैविक औषधि संस्थान आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। अगर बात की जाए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। अगर बात की जाए नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज की, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में ही है। तेलीबाग चौराहे के पास में आपको नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज देखने को मिल जाएगा। जो भी लोग लखनऊ के रहने वाले हैं और आलमबाग या आशियाना साइड में रहते हैं, बंगला बाजार चौराहे के आसपास रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जानते होंगे कि नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में ही है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि एनबीआरआई, तो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एनबीआरआई लखनऊ में है। अगर बात की जाए नेशनल बोटेनिकल गार्डन की, तो नेशनल बोटेनिकल गार्डन भी लखनऊ में ही है। अगर बात की जाए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान की, तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये भी आपका लखनऊ में ही है। तो याद रखिएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर यानी कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज, तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज लखनऊ में ही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में आपको बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज देखने को मिल जाता है। अगर बात की जाए कला और शिल्प महाविद्यालय की, तो कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में ही है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में।
अगर बात की जाए महाराजा बिजली पासी के किले की, तो ये कहाँ पर है? तो महाराजा बिजली पासी का किला आपको लखनऊ में देखने को मिल जाता है, बंगला बाजार के पास में। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की, तो उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। अगर बात की जाए इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ की कि ये कहाँ पर है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ लखनऊ में है। अगर बात की जाए कि प्रदेश में आदर्श कारागार कब स्थापित हुआ था, तो प्रदेश में आदर्श कारागार लखनऊ में 1949 में स्थापित हुई थी। अगर बात की जाए नारी बंदी निकेतन की, तो नारी बंदी निकेतन 1867 में लखनऊ में स्थापित हुई था। अगर बात की जाए संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान की, तो संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान 1940 में स्थापित हुआ था लखनऊ में। यहीं पर डेप्यूटी जेलर वगैरह की ट्रेनिंग भी कराई जाती है। अगर बात की जाए क्षेत्रीय साइंस सिटी की, जिसको आप रीजनल साइंस सिटी बोलते हैं, तो ये लखनऊ में है। कहीं ना कहीं जो आपकी एसडीएम की ट्रेनिंग होती है, उसी के पास में उपाम के थोड़ा सा ही आगे आपको आंचलिक विज्ञान केंद्र देखने को मिल जाता है, क्षेत्रीय साइंस सिटी देखने को मिल जाती है। अगर बात की जाए कि आईटी सिटी या सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है, तो आईटी सिटी या सूचना प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। अगर बात की जाए जैव प्रौद्योगिकी पार्क की, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क की, तो प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। अगर बात की जाए नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान की, तो लखनऊ का जो जू है उसको नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहते हैं। अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की, तो लखनऊ में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी है। अगर बात की जाए लखनऊ लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान की, तो लाल बहादुर शास्त्री के नाम से गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में है। अगर बात की जाए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की, तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपको लखनऊ में देखने को मिल जाता है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के निर्यात निगम की, उत्तर प्रदेश में निर्यात निगम लखनऊ में है। अगर बात की जाए एग्रो प्रोसेसिंग जोन की, तो एग्रो प्रोसेसिंग जोन लखनऊ में है। अगर बात की जाए एग्रो पार्क की, तो एग्रो पार्क लखनऊ में है। अगर बात की जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च यानी कि आईटीआरसी, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च आपको लखनऊ में देखने को मिल जाता है। अगर बात की जाए राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान की, तो राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के कृषि अनुसंधान परिषद की, तो उत्तर प्रदेश की कृषि अनुसंधान परिषद आपको लखनऊ में देखने को मिल जाती है। अगर बात की जाए मान्यवर काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान यानी कि टूरिज्म के मैनेजमेंट के लिए जो इंस्टीट्यूट है मान्यवर काशीराम जी के नाम से, ये कहाँ पर है? तो मान्यवर काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान लखनऊ में है। अगर बात की जाए इकेटीयू की, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यानी कि कैपिटल में है। अगर बात की जाए राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की, यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, तो ये कहाँ पर है? तो राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के लिए इंस्टीट्यूट स्टेट लेवल पे आपको यूपी में देखने को मिल जाता है, लखनऊ में। अगर गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की बात की जाए, तो ये लखनऊ में है। किरडी सिंह बाबू स्टेडियम भी लखनऊ में है। अगर आप बात करें जनजाति और लोक कला संस्कृति संस्थान की, तो जनजाति और लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में है। अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश में जैन विद्या शोध संस्थान के लिए, तो उत्तर प्रदेश में जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में है। अगर आप बात करते हैं रीजनल फूड रिसर्च और एनालिसिस सेंटर की, तो रीजनल फूड रिसर्च और एनालिसिस सेंटर लखनऊ में है। अगर बात की जाए मैसर्स एशिया बायो एनर्जी चेन्नई के द्वारा लखनऊ में कूड़े कचरे से 5 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए संयंत्र लगाया गया है, तो ये कहाँ लगाया गया है? तो कहीं ना कहीं मेसर्स एशिया बायो एनर्जी चेन्नई की द्वारा लखनऊ में कूड़े कचरे से 5 मेगावाट का विद्युत उत्पादन करने के लिए संयंत्र यानी कि प्लांट लखनऊ में लगाया गया है। अगर बात किया जाए घड़ियाल प्रजनन केंद्र की, यानी कि बेसिकली जो कुकरेल फॉरेस्ट रिजर्व है, वहाँ पर क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर भी है, तो कहीं ना कहीं कुकरेल फॉरेस्ट रिजर्व में ही ये पूरा एरिया है और ये लखनऊ में है। अगर बात की जाए कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 10 लाख या अधिक आबादी वाला जो प्रदेश है, उसमें लखनऊ किस नंबर पर आता है? तो कहीं ना कहीं नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले प्रदेश के नगरों में अगर बात की जाए, तो लखनऊ पहले नंबर पर आता है। अगर बात की जाए प्रादेशिक औद्योगिक और पूंजी निवेश निगम की, यानी कि पिकअप, जो पिकअप है वो आपका लखनऊ में ही है, जहाँ पर आपके यूपी ट्रिपल एससी का बेसिकली ऑफिस भी आपको देखने को मिल जाता है। तो भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, यानी कि जो इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम है जहाँ पर क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं, तो ये लखनऊ में ही है। अगर बात की जाए कला और संस्कृति से संबंधित अकेडमी की, तो राज्य लला कलित अकेदमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेदमी और भारतेंदु नाट्य अकेदमी, ये सब आपको लखनऊ में ही देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय कथक संस्थान भी आपको लखनऊ में ही देखने को मिलता है। तो ये लखनऊ के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेगा तो आपके ये सारे फैक्ट्स एकदम रट जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में लगातार पूछता चला आ रहा है आयोग। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। आपको वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके आने वाले एग्जाम आरओआर और यूपीपीसी 2025 के प्रीलिम्स के लिए मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।